हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए अब हम बचे हुए एग्जाम्पल सोल्व करते हैं कारक के कि किस प्रकार से 10th क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 36 क्वेश्चन नंबर 36 है। साधु दुर्जनात जुगुप्सते, साधु दुर्जनात जुगुप्सते, सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति से घृणा करता है। आपको मैंने पहले बताया था कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें से असूय का मतलब होता है घृणा करना और जुगुप्सते का मतलब भी होता है घृणा करना। ठीक है, लेकिन जब शब्द असूयति आता है तो हम उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द जब जुगुप्सते हो यानी जुगुप्सा शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए हम यहाँ किस प्रकार से सेंटेंस लिखेंगे। जुगुप्सा, जुगुप्सा शब्दस्य योगे, जुगुप्सा शब्दस्य योगे पंचमी विभक्ति भवति। जुगुप्सा शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, जुगुप्सा के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो देखिए जैसे ही हमने नमः शिवाय देखा तो हमने पढ़ा है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उनमें से नमः हमने यहाँ पर देखा तो हम क्या लिखेंगे, नमः शब्दस्य योगे, नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति। क्लियर, नमः के योगे, योग में नमः शिवाय भी हो सकता है, गुरुवे नमः भी हो सकता है, नमः शिक्षकाय, इंद्र देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, इस प्रकार से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमको इतना देखना है कि नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, स लगुड़ेन चलंतम वृद्धम अपश्यत, उसने डंडे से यानी लगुड़ेन मीन्स डंडे के सहारे से चलते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखा। यहाँ पर लगुड़ेन, ये डंडा जो है ये वृद्ध व्यक्ति का चलने का साधन है, उनका सहारा है, जिसका सहारा लेकर के वृद्ध व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृद्ध व्यक्ति का चलने का साधन क्या है, लगुड़ यानी डंडा है, तो डंडे के सहारे वो चल रहा है, इसलिए यहाँ साधन के बारे में बताया गया है। और कर्ता के कार्य करने में उसका जो साधन होता है उस साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ लघुडेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए हम यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे, करण कार के तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय ये विभक्ति ही भवति, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, स युद्ध क्षेत्रे अक्षाकाणः अभवत्, वह युद्ध भूमि में आग से काणा हो गया। देखिए यहाँ पर अगर अंडरलाइन अक्षना के नीचे दे रखी है तो हम जो इस अलग तरीके से बताएंगे। मान लो जैसे अक्षना के नीचे अंडरलाइन दे रखी है तो हम क्या बताएंगे कि वह युद्ध क्षेत्र में आग से काणा हो गया, तो हमको फटाफट से येनांग विकारः वाला सूत्र याद आ जाएगा कि जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित होता हो, किसी के अंधे, लंगड़े, काणे, बहरे इस प्रकार के होने का पता चले तो उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र हमने पढ़ा है अंग विकार वाला। ठीक है, अब अगर मान लो युद्ध क्षेत्र के अंदर जैसे इसके नीचे अंडरलाइन होती तो हम किस प्रकार से आंसर देते, क्योंकि उसके अंदर काणा होने के आधार क्या है, युद्ध क्षेत्र तो आधार है, तो हम क्या लिखते हैं, अधिकरण कार के सप्तमी विभक्ति भवति। लेकिन यहाँ पर अक्षरा के नीचे अंडरलाइन है तो हम किस प्रकार से आंसर देंगे, देखिए येनांग विकारः, क्या लिखेंगे हम, येनांग विकारः, येनांग विकारः सूत्रेण तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति। येनांग विकारः सूत्रेण तृतीय विभक्ति भवति, येनांग विकारः नामक सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, नृपतिना सह विवाहम अकरोत्, नृपतिना मीन्स राजा के साथ विवाह कर लिया।
ठीक है। यहाँ सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, ये हमको पता है। सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ हम, सह शब्दस्य योगे, सह शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति, सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, स पितुः चरणियों अपदत, वह पिता के चरणों में गिर गया। ध्यान से देखिए, वह पिता के चरणों में गिर गया। किसके चरणों में गिरा? वह पिता के चरणों में। उसका और चरणों का यानी उसके पिता और चरणों का दोनों का संबंध बताया है, तो हम क्या लिखेंगे, संबंधे, संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्ति, संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। यद्यपि षष्ठी यानी संबंध को कारक नहीं माना गया है, लेकिन विभक्ति जरूर होती है, संबंध बताने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी, चौराद विभेति, चोर से डरता है। तो हमने देखे भय और रक्षा अर्थ वाली धातु के योग में जिससे भय होता है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे भी धातोः योगे, धातोः योगे पंचमी विभक्ति भवति, पंचमी विभक्ति भवति, भी धातु योगे पंचमी विभक्ति भवति, यानी भी धातु के योग में भय और रक्षा अर्थ वाली, ठीक है, भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आई विल राइट, देखिए, स हस्तेन लुंजः अभवत, वही अंग विकार हाथ से लुंजा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है येनांग विकार सूत्र से किसमें, हस्तेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। तो क्या लिखेंगे, येनांग विकारः, येनांग विकारः, ये सूत्र है, इसलिए सूत्र को हम इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर लेंगे। येनांग विकारः सूत्रेण तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति, येनांग विकारः सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, माता पुत्रान पोषयति, माता पुत्रों का पोषण करती है। माता किसका पोषण करती है? अपने पुत्रों का पोषण करती है, पुत्रों का पालन पोषण करती है। यहाँ करता है ये कर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्म कारके द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति भवति, कर्म कारक के द्वितीय विभक्ति भवति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, सिंह दुर्गायाः वाहनम अस्ति, शेर दुर्गा का वाहन है। किसका वाहन है? शेर दुर्गा का वाहन है। तो यहाँ पर संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। किसका? दुर्गा और वाहन, इन दोनों का संबंध बताया। शेर किसका साधन है? दुर्गा का साधन है, ठीक है। तो यह दोनों, शेर और दुर्गा दोनों का संबंध बताया गया है, इसलिए संबंध में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे? संबंधे, संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्ति भवति, यानी संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, स दंडेन सर्पम ताड़ितवान, उसने डंडे से सांप को पीटा। तो उसको सांप को पीटने का साधन क्या है? दंड यानी डंडा, ठीक है। तो कर्ण हो गया उसका पीटने का साधन, को क्या कहते हैं? कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे उसका कर्ण कहा जाता है, और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे? देखिए, कर्ण कारके, कर्ण कारके तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति, कर्ण कारके तृतीय विभक्ति भवति। नेक्स्ट देखिए, मम पित्रे स्वाम दुहितरम यच्छ, मम मीन्स मेरे, पित्रे मीन्स पिता के लिए,
स्वाम अपनी दुहितरम मीन्स पुत्री को यच्छ मीन्स दे दो, मेरे पिता के लिए अपनी पुत्री दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर किसके लिए, दा धातु के योग में, दा धातु के योग में जिसको उद्देश्य करके दान कार्य हो रहा है, यानी पिता के लिए दान कार्य करवा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग न होकर कौन सा होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि जिसको प्रयोजन करके, जिसको उद्देश्य करके हम दान कार्य कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर पिता को उद्देश्य करके पुत्री दी जा रही है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो हम देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, दा धातो योगे, रीजन यानी कारण क्या लिखेंगे, दा धातो योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति। दा धातो योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। देखिए यहाँ तक के एग्जाम्पल्स आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट है साधु दुर्जनात् जुगुप्सते, जुगुप्सा के योग में पंचमी का प्रयोग, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग, करण कारक में तृतीया का प्रयोग, अक्षना कानः येनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग, नृपतिना सह सह शब्द से योगे तृतीय विभक्ति, पितु चरणियों यानी पिता और चरणों का संबंध बताया है तो संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। नेक्स्ट है देखिए चौरात विभेति, तो भी धातो, भी मीन्स भयभीत होना, डरना, तो देखिए भी धातो योगे पंचमी विभक्ति भवति। नेक्स्ट है स हस्तेन लुंजः अभवत, वह हाथ से लुंजा हो गया है, तो देखो येनांग विकार सूत्रेण तृतीय विभक्ति। माता पुत्रान पोषयति, कर्म कारके, क्योंकि पुत्रों का पोषण करती है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पर कर्म कारके द्वितीय विभक्ति भवति। नेक्स्ट है सिंह दुर्गायाः वाहनम अस्ति, यहाँ शेर और दुर्गा दोनों का संबंध बताया है तो क्या होगा, संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। नेक्स्ट है स दंडेन सर्पम ताड़ितवान, उसने डंडे से सांप को पीटा, तो यहाँ पर सांप को पीटने का साधन क्या है, दंड यानी डंडा है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, करण कारके तृतीय विभक्ति भवति। मम पितरे स्वाम दुहितरम यच्छ, यहाँ पर दा धातु के योग में, दा धातु के योग में दा धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। इस प्रकार से ये आपको कारक के सेंटेंसेज यानी कारक के क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।